अरे राजू, अरे किधर है रे बाबा तू? हे बाबू भैया, मैंने वो सब काम छोड़ दिया। अब सिर्फ लूडो फैंटेसी खेलता हूँ मैं। अरे तू तो बिल्कुल बदल गया रे बाबा। अरे आओ खेलो लूडो फैंटेसी एंड गेट अ चांस टू विन प्राइजेस रे बाबा। पश्चिम बंगाल के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक रोड शो के दौरान आपत्तिजनक नारा लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इस मामले के कुछ ही दिन बाद अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक आईपीएस हुमायूं कबीर कोलकाता के पास चंदन नगर के पुलिस कमिश्नर थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे इस्तीफे के कुछ कारण हैं जो मैं कुछ दिनों के बाद साझा करूंगा। पहले मुझे सेवा से मुक्त होने दीजिए। कबीर के अचानक इस्तीफा देने से उनकी राजनीति में जाने की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। 30 अप्रैल को वे रिटायर होने वाले थे। उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने 31 जनवरी को पद छोड़ने का फैसला किया। नारा लगाने वाला मामला क्या है? 21 जनवरी को बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोली मारो का नारा लगाया था। हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में 3 कार्यकर्ताओं को रात में ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने चंदन नगर के बीजेपी नेता सुरेश शॉ और 2 अन्य को इस नारेबाजी का वीडियो सामने आने के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि इन्होंने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी के रोड शो में नारे लगाए थे। इस गिरफ्तारी पर सवाल उठे थे क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में इस घटना के एक दिन पहले ही इसी तरह की नारेबाजी की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा था कि इस नारेबाजी को लेकर हुई गिरफ्तारी पूरी तरह पुलिस का मामला है, इसका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस्तीफे को लेकर क्या अटकलें चल रही हैं? हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय तक सीएम के साथ रिश्ते ठीक नहीं रहे। इस चुनाव में हुमायूं कबीर की पत्नी के टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी। हालांकि इस बीच ये भी कयास लगे कि पत्नी की जगह हुमायूं कबीर खुद चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस्तीफे को उनके चुनाव लड़ने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह का बंगाल दौरा स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह का दौरा स्थगित हो गया है। दौरा स्थगित होने का आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इजरायली दूतावास के बाहर हुए विस्फोट पर एक बैठक करनी थी, इसलिए दौरा स्थगित करना पड़ा। शाह का दौरा स्थगित होने से कई चीजें रुक गई हैं। रविवार 31 जनवरी को अमित शाह की हुगली में रैली होने वाली थी। कहा जा रहा था इस रैली में टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल होने वाले थे। हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। कहा जा रहा था कि शाह की रैली के बाद टीएमसी अपने पत्ते खोलती। अब जब शाह का दौरा स्थगित हो गया है तो टीएमसी ने भी चुप्पी साध ली है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।